लाडले खिलाड़ी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है, जिसके मुतालिक खुद 30 मार खां साहब का दावा है कि 75 साल से हमारी तकदीर के फैसले बैरूनी ताकतें बिलखसूस अमरीकी करते चले आ रहे हैं और यहाँ उनकी कठपुतलियां मुसल्लत होकर हमारे फैसले करती रही हैं। हम अब उस वक्त तक हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक बैरूनी साजिश से इक़्तिदार में आने वालों के रास्ते बंद नहीं हो जाते। वफाकी वज़ीर दाखिला पर तनकीद करते हुए मौसूफ ने कहा कि मैं उसे सियासतदान नहीं मुजरिम समझता हूँ। ये डर्टी हैरी है जिसने खौफ फैलाया हुआ है कि बोलोगे तो पकड़े जाओगे। आजकल इस डर्टी हैरी की हमारे फैसल वाउडा से बहुत ज़्यादा दोस्ती है। डर्टी हैरी सुन लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले मुझसे गलती हुई जो तुम्हें छोड़ दिया और यही मेरी सबसे बड़ी नाकामी थी जिसकी पादाश में आज पेशियां भुगत रहा हूं। मैं तुम्हें इंसाफ के कटहरे में लाऊंगा। 25 मई को तशद्दद करने वालों की शक्लें मुझे अब भी नजर आ रही हैं। अब हम उनका होम्योपैथिक नहीं एलोपैथिक इलाज करेंगे। राना सना तैयारी रखो, अब अवाम का समंदर आ रहा है जिसे तुम्हारे हैंडलर्स भी देखेंगे। जिन्होंने चोरों को हम पर मुसल्लत किया वो भी देखेंगे। दरवेश माजरत खां है जो एक खुद पसंद शख्स के प्रागंदा ख्यालात पेश कर रहा है, महज ये दिखाने के लिए कि उसका अपना बनाया हुआ सदर दुरुस्त ही कह रहा था कि इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद हमारा लीडर जहनी परेशानी का शिकार होकर कई गलत फैसले कर बैठा। उनके जो ख्यालात दर्ज किए गए हैं, क्या ये चीख चीख कर इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि हवस-ए इक़्तिदार ने मौसूफ की ये हालत बना दी है। उस शख्स ने चूंकि अपनी पौने 4 साला हुक्मरानी के मजे ताकतवर मेहरबानों की बरकत और अनायत से चखे हैं, इसलिए झूम झूम कर उन्हीं की तरफ कभी गुसीली और कभी ललचाई नजरों से देखता है। मिर्जा गालिब ने इस करबनाक नफ्सियाती और जहनी कैफियत को कितने खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफर पे दम निकले। शायद ऐसे आशिकों को जवाब देने के लिए ही रुखसत होते महबूब ने एक प्यार भरी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम फरमाया जो बिलाशुबा इतनी शऊरी और मुदल्लल थी कि सारी जिंदगी उनका नाकद रहने वाला ये दरवेश मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। अगर करीब होता तो कहता, तुम्हारी आवाज मक्के और मदीने, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, कितनी बड़ी बात है कि हमने महकमाना तौर पर बहसो मुबासे के बाद ये अटल फैसला किया था कि हम आइंदा से हमेशा आइन की पासदारी करते हुए अपना रोल आइनी हदूद के अंदर रहकर अदा करेंगे। कभी आइन शिकनी ना करेंगे जिसका हम लोगों ने हलफ भी उठा रखा है। जब आइन ये कहता है कि हुकूमतें बनाने और गिराने में हमारा कोई किरदार नहीं होना चाहिए तो फिर नहीं होना चाहिए। जब इस शख्स के खिलाफ कौमी असम्बली में अदम एतमाद की करारदाद पेश हुई, ये मार्च की बात है, उसने मेरे सामने जनरल साहब को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी देने की पेशकश की जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उफ मेरे खुदाया, यानी ये शख्स इक़्तिदार का इस कदर हरीस है कि आप मुझे इस कुर्सी पर बिठाए रखो और मैं आपको गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी देता रहूंगा। दोनों मिलकर इक़्तिदार के मजे लूटें। जब DGISI ने सच्चाई से काम लेते हुए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला डूबती मईशत को करार दिया तो ये मायूस शख्स बोला, नहीं, मेरे मुखालिफ सियासतदान सबसे बड़ा मसला हैं। अगर उन्हें ठिकाने लगा दिया जाए तो मुल्क में अमन और सुकून हो जाएगा। खुद नुमाई और खुद सताई में डूबे हुए शख्स के खौफनाक बयानिए का पोस्टमार्टम करते हुए न सिर्फ साइफर के झूठ की कलई खोली गई बल्कि इस दोगलेपन को भी वाजे किया गया जो रात के अंधेरों में बंद दरवाजों के पीछे इक़्तिदार की भीख मांगता है। बड़े से बड़ा
लालच देता है, खुशामद और चापलूसी की इंतहा कर देता है, जबकि दिन के उजाले में अपने यूथियों के सामने अपनी बड़ाई और मकबूलियत की बड़के मारता और अपने मेहरबानों पर मुख्तलिफ अनवा के इल्ज़ामात आयद करते हुए उन पर रकीक हमले करता है। एक मजलूम सहाफ़ी को खुद ही खौफ ज़दा करते हुए मुल्क से बाहर भाग जाने पर मजबूर करता है और खुद ही उसकी मौत पर टस्वे बहाता और लाशों पर सियासत चमकाता है। आज उसकी पार्टी के मुलाजिम लोग उसके दिफा में अजीब व गरीब दलील ला रहे हैं कि अगर हमारे निजाहत दहंदा ने ताकतवर शख्सियत को ये कह दिया कि जल्द इंतखाबात करवाएं तो ये बात किस तरह गैर आइनी है। क्या इन लोगों को इतना इल्म भी नहीं कि आइन में इंतखाबात करवाना महकमा दिफा का काम नहीं? क्या उन लोगों को समझ नहीं और क्या वो कौम के 70 साला दुख को समझने से कासिर हैं कि आइन के मुताबिक जिसका जो रोल है वो उसकी पाबंदी करे? असल इशू है ही यही। आप लोग एहतजाज करें, मगर जहां आइन और कानून को तोड़ेंगे वहां उसके नताइज भुगतने के लिए भी तैयार रहें। सच्चाई तो ये है कि वक्त ने आपके बेमकसद बयानिए को ठुस और ला हासिल लॉन्ग मार्च को पंक्चर कर दिया है। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.